ज़्यादा इसमें संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि बहुत धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है। कोई बीमारी हो जाए उसका ट्रीटमेंट उसी टाइम पे कर देना चाहिए, और नहीं तो नासुर। ये मांग की है कि हमें सेक्टर 23 के आसपास कोई जगह मुहैया करवाई जाए जहाँ हम उनको प्रॉपर तरीके से रख के गौ माता की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। गौ माता की निगम की तरफ से अगर आपको तब तक जमीन नहीं मिलती, वो अपनी खुद की जमीन हमें देने के लिए तैयार है। माता की गौ माता की गौ माता की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। गौ माता की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। गौ माता की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। गौ माता की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। गौ माता की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। गौ माता की वंदे। गोवंश में आई लंपी वायरस की बीमारी, रोड पर लावारिस बेसहारा गौ माता को मेडिकल की सुविधा देने के बारे में सोनीपत विधायक सुरेंद्र पवार व मेयर निखिल मदान को ज्ञापन सौंपा गया। जी हां, हम आपको बता दें कि पूरे सोनीपत में गौ माता की दशा खराब हो गई है। हाल के दिनों में ही लंपी वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसके कारण गोवंश मर रहा है, जिसकी तरफ सरकारी अधिकारी और जनप्रतिनिधियों का कोई भी ध्यान नहीं है। गौ सेवकों ने मांग करते हुए कहा कि सोनीपत में 3000 से ज़्यादा आवारा गोवंश हैं, जिसके लिए विधायक से कई बातों को लेकर चर्चा हुई है। गोवंश में आए लंपी वायरस के लिए सरकारी डॉक्टरों के द्वारा रोकथाम हेतु वैक्सीन बनाने के संदर्भ में भी बात हुई। जो आवारा गोवंश रोड पर हैं, उन्हें नगर निगम द्वारा नंदीशाला और गौशाला में छोड़ा जाए। बेसहारा गोवंश में आई बीमारी और चोट के लिए सरकारी डॉक्टरों की टीम गठित की जाए। बेसहारा गोवंश के लिए दवाइयों की सुविधा हमें दिलाई जाए। बेसहारा गोवंश को और लाचार गौ माता के लिए पॉलीथीन मुक्त भोजन, नगर निगम अधीन क्षेत्र में जगह और पर्याप्त चारे की व्यवस्था होनी चाहिए। गौ सेवकों ने कहा कि दिन में और रात के समय में भी बेसहारा गोवंश की मृत्यु और दुर्घटनाग्रस्त होने पर जेसीबी की व्यवस्था होनी चाहिए। जिस तरह से मानव जाति के लिए मेडिकल और एम्बुलेंस की सुविधा दिन और रात को होती है, गायों के लिए भी आपातकालीन दवाएं और सेवा उपलब्ध करवाई जाए। गौ सेवकों ने कहा कि गौ भक्तों की आवाज़ को विधानसभा में उठाकर इन सभी क्रियाओं को अंजाम दिलाएं, ताकि गौ माता इस प्रकार से भूखी प्यासी कचरा खाती परेशान बेसहारा ना घूमे। विधानसभा की तो अब जब भी सेशन आएगा वो तो आगे आना है, लेकिन मैं ठीक है, आपने ये मेरे को दिया है, इसमें तुरंत प्रभाव से मैं डी साहब से भी इसमें करूँगा कि लोकल हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए वो अभी क्या उन्होंने प्लानिंग करी है, उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। और विधानसभा में तो ये मामला उठा लिया पिछली विधानसभा में, बल्कि उसमें मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था कि भाई हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आश्वासन जरूर मिला वहाँ पे, लेकिन जहाँ तक निचले स्तर पे देखा है वो कार्रवाई कुछ आश्वासन नहीं मिलता। विषय क्या है, कम से कम 7-8 दिन लगातार उपचार किया जाए तो आराम होता है, और वो 7-8 दिन बाद भी रखनी पड़ती है। 7-8 दिन मतलब एक जगह पे उसको रखा जाए, एक बारे में प्रॉपर इलाज मिल सके, उसको हॉस्पिटल बनाया जाए। हाँ, जैसे कोरोना काल में इंसानों के लिए नहीं बनाया था, जैसे जेल बना दी थी भाई अलग अलग, जैसे कोई ओकर रहा है उनके लिए अलग बना दिया था। तो ऐसा हो कि जहाँ पे इनको रखा जा सके, 10 दिन 15 दिन इलाज करने में लगते हैं लगातार, तो उसकी सुविधा मिल जाए। भाई रोड पे तो करेंगे, बार बार वो भागेगी, उसमें दिक्कत आएगी। प्रॉपर जगह हो जाए, मानना चाहिए। और इसके बारे में जो है ना, मैं आपको जानू, विधानसभा की बात है, क्योंकि सबको पता भी होना चाहिए कि भाई एज ए कांग्रेस पार्टी का मैं विधायक हूँ, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने ये मामला उठाया था। वो जो स्कूल बना दिया था मुख्य रोड पे बीच वाला रोड है, उस पे जस्ट 100 मीटर चलते ही राइट साइड में है, बहुत जगह खाली है, चारों तरफ से वो क्लोज है।
तो हम ये भी चाहते हैं कि अगर वहाँ पे भी हो जाए कि भाई हमें अंदर जगह मिल जाए, तब तक कोई जगह नहीं है। उसमें क्या है, उसमें डॉक्टर भी बैठते हैं, अगर हमने जैसे वो होगा ना, उसमें जगह खाली है, अगर मेजर है कुछ दिक्कत मेजर है तो डॉक्टर हमारे साथ करके वो दवाई पट्टी तो हम ले आएंगे, लेकिन उसका इलाज जो है डॉक्टर कर देगा। उधर डॉक्टर भी बैठते हैं, जगह भी है। इसके साथ साथ एक विषय और है जिसमें डॉक्टर जो है बड़े लापरवाह। हम कई बार लेके गए हैं तो कहिए हमारा काम नहीं है, ये और सिविल हॉस्पिटल में लेके जाए, उनको काम उनका है। असल में क्या है, जो सरकारी ये डॉक्टर है ना, ये अपने आप में क्लास 1 अफसर मानने लग जाए। ये डॉक्टर नहीं मानते, अफसर ज्यादा मानने लग जाए। तो इसमें एक काम और कर सकते हैं, जो कंपाउंडर है ना, क्योंकि उनको भी पूरी नॉलेज हो जाए है। उसको भी रोड पे छोड़ देते हैं कि अभी ये देख लेंगे, वो भी हमें करनी पड़ रही है। अभी 5 जगह है, तो अभी हमने देखी है, उनके जैसे रस्ते भी बंधे हुए हैं, बहुत ज्यादा वो काम है। खतरनाक बीमारी है, जो फोड़े उनके अंदर बनते हैं तो वो फिर बाद में ना फूटते हैं और उनसे ना गिलट खून की और मवाद वो निकलती है, कीड़े तो पड़ जाते हैं। बहुत ही ज्यादा गलत तकलीफ- वो है। तकलीफ- हाँ, बहुत तकलीफ वाली है। ठीक है भाई, इसमें 2 बात रही, बना लेंगे। ठीक है हमें जहाँ जगह चाहिए। जी। हमारा आने एक बार और लगाओगे क्या है गौ सेवकों ने आपने क्या अभी समाधान किया है और क्या अभी समाधान इसका करेंगे? देखिए, हमारे सोनीपत के सभी जो हमारे आदरणीय गौ सेवक भाई हैं, सभी आए हुए हैं। आपने देखा होगा कि हजारों की संख्या में जो है आए हैं, और ये इनकी मांग है, और वो जायज़ मांग है सरकार से, कि जो ये लंपी वायरस की जो बीमारी है गौ माताओं में, तो उसके लिए सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि बहुत धरातल में कोई काम नहीं हो रहा है इस बीमारी के बारे में। ज़्यादा से ज़्यादा ये बीमारी फैलती जा रही है। तो इन्होंने ये मांग की है, जब भी ये मेरे पास ये मांग पत्र लेके आए, तो मैं इस बारे में सरकार से बात करूंगा। और कल सोमवार को मुझे चंडीगढ़ जाना है, इस बारे में मंत्री जी से भी मिलने की कोशिश करूंगा और मिलूंगा, और डी साहब से भी बात करूंगा। और कल का हमने समय लिया है, कॉरपोरेशन कमिश्नर से भी मिलेंगे इस बारे में कि इनको कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो खुद जो सेवा कर रहे हैं, तो उसमें कॉरपोरेशन की तरफ से जो चीज़ें इनको वो ये कराई जाए। फिलहाल भी कोई समाधान किया है आपने? फिलहाल हाँ, इनके पास इनका ये था कि हमारे पास कोई जगह नहीं है जहाँ हम गायों को रख के जो बीमार गायें हैं उनका इलाज कर सकें। तो मैंने एक जगह जहाँ चिन्हित करी है कि भाई अगर वहाँ आप वहाँ पे रख सकते हैं। डॉक्टर बैठे होंगे, वो 4th क्लास के काम कर रहे हैं, वो कुर्सियां छोड़ते नहीं। एक टाइम डॉक्टर आ गए, इस तरह का खींचा जाए। इस टाइम पे जो महामारी चल रही है, इस डॉक्टर को मैंने बता दिया, डॉक्टर तो अपने आप को क्लास 1 अफसर मानना है, डॉक्टर नहीं मानते। डॉक्टरों को अपना फर्ज निभाना चाहिए, और ये बात ठीक कर रहे हो आप। डॉक्टर या कंपाउंडर भी काम करके राजी नहीं है, वो क्लास 4 वाले जो हैं उन्हीं को कह देते। अभी एमएलए साहब को जो ज्ञापन दिया है, अभी टीम पूरा के माध्यम से इनकी अध्यक्षता में जो अभी ज्ञापन दिया गया है, सोनीपत जिले में जितने भी गोवंश हैं, ये लंपी वायरस जो चला हुआ उससे कई गोवंश, सैकड़ों गोवंश जो हैं स्वर्ग को सिधार गए हैं, और उनके इलाज के लिए सरकार के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए ये ज्ञापन दिया गया है, और एमएलए साहब ने अपना एक आश्वासन दिया है कि अपना जो जिसके भी क्षेत्र में, डीसी साहब के क्षेत्र में जो कार्य आता है, अपना निगम के क्षेत्र में जो कार्य आता है, वो उसमें पूर्ण सहयोग करेंगे। कोई भी डॉक्टर है, अगर हायर करना पड़ा तो उसके भी शुल्क की हम जिम्मेदारी लेते हैं। अगर कोई भी उनके लिए वैक्सीन का कोई भी प्रबंध हो सकता है, उसका भी हम पर्याप्त रूप से वो कराएंगे। लंपी जो भी देसी इलाज चल रहा है, और लंपी के कारण या एक्सीडेंट के कारण अगर कोई भी गोवंश किसी भी प्रकार से आहत होता है या भगवान ना करे वो मर जाता है, तो उसको मिट्टी दिलाने के लिए जेसीबी का भी प्रबंध कराएंगे, ये आश्वासन मिला। ये आप मिले हैं अभी, और कितना संतुष्ट हैं इनकी बातों से? जी, उन्होंने अपनी जो एक तो ज़मीन अपने हमें बताया कि मेरी ज़मीन पड़ी है यहाँ पे मुथल रोड पे, जो पर्सनली नहीं की है। अगर आप वहाँ करना चाहते हो तो तब तक वहाँ ले लो, लेकिन वहाँ ले जाने के लिए हमें साधन की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे एम्बुलेंस वगैरह की, वो नहीं है। हमें ये विधायक जी से ये मांग की है कि हमें सेक्टर 23 के आसपास कोई जगह मुहैया करवाई जाए, जहाँ हम उनको प्रॉपर तरीके से रख के उनका इलाज कर सकें। ठीक है, तो उसके बारे में भी ये बोल रहे हैं कि कल डीसी साहब से मिलेंगे, उसके बाद देखते क्या होता है। आपको क्या लग रहा है कि जो गौवंश हैं,
जो सड़कों पे घूम रही है या लंपी से ग्रसित हैं उनका प्रॉपर समाधान हो पाएगा? जी, अगर सरकार चाहे तो हो पाएगा, लेकिन अभी सरकार तो इस बारे में कोई कदम नहीं उठा रही है कि इसके कोई वैक्सीन नहीं आई है अभी तक, कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। जैसे ये हमारा है कि हमने कुछ पता लगा कि जो देसी इलाज है हम वो कर रहे हैं, उससे काफ़ी हद तक आराम पड़ेगा। हम उसको देखते हो बाकी कितना क्या होता आपने है। सरकार की बात की तो यहाँ के MP कौशिक जी हैं, हाँ, तो रमेश कौशिक जी से भी कोई बातचीत हुई है आपकी? नहीं है, इस बारे में हमारी कोई बात नहीं है। अभी हमारे MLA साहब से ही बात हुई थी, तो देखते हैं यहाँ से, अगर लग रहा है कि हमें यहाँ से हमारा समाधान हो जाएगा। अगर कुछ नहीं होता है तो उसके बारे में फिर बाद में सोचेंगे फिर क्या करना क्या नहीं करना है। मेन बात है, मेरे राजनीति से कोई वो नहीं है कि भाई कौन उससे कर रहा है, कौशिक है या कोई है। बात है गाय की, तो हमें गाय को बचाना है, उसके बारे में हम इकट्ठा हुए थे। ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई उससे मिलेंगे वो करेगा, उससे मिलेंगे, जो भी करेगा। तो गाय ये हमारी है नहीं, ये तो देश की है हमारी, ये तो माता है। इसको बचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं हम, उसमें हमारे साथ ये सारे भाई है, सारे साथ दे रहे हैं हमारा। क्या कहना चाहेंगे आज MLA साहब? आज हम बड़ी उम्मीद के साथ आए थे MLA साहब से मिलने, जो कि हमें लगता है जहाँ तक हम जिस उम्मीद से आए थे वो जहाँ तक हमारी पूरी हुई है। MLA साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि अगर आपको कमिश्नर, नगर निगम कमिश्नर की तरफ से या निगम की तरफ से अगर आपको तब तक ज़मीन नहीं मिलती, वो अपनी खुद की ज़मीन हमें देने के लिए तैयार है कि वही वहाँ पे गेट लगवा देंगे, चारदीवारी कर देंगे और आपका काम कराया जाएगा। तो और बाकी हमें आगे हमने विधानसभा में उठाने के लिए कहा है, तो उनका कहना है कि भाई वो विधानसभा में भी पुरजोर रूप से इसको उठाएंगे और जहाँ तक है हमारी मांगें पूरी होंगी। तो हम उनसे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। घूम रही है जी। जिनके बारे में क्या? सड़कों पे जो गाय घूम रही है उनके लिए भाई हम निगम में भी जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो वो बता देते हैं कि भाई टेंडर निकला हुआ है, अब उनको अंदर डाला जाएगा नंदीसाड़ा में। मगर हमारे रियलिटी बात ये है कि नंदीसाड़ा में जगह ही नहीं है हमारे यहाँ पे। तो हमारी डिमांड है कि भाई एक नंदीसाड़ा और शहर में करवाई जाए, जिसमें ये हमारे गौवंश है वो रखे जाएं। और कई बार ये बात उठती है कि भाई जो इनके घर पे गायें बंधी हुई जी वो छोड़ देते हैं, जी, जिस वजह से इनकी संख्या बाहर घूमने वालों की ज़्यादा सड़कों पे घूम रही है बढ़ जाती है। जी जी, इसके ऊपर भी कुछ आपने बात की? ये बिल्कुल आप बिल्कुल प्रेम जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो, क्योंकि जो गऊ इस टाइम पे तो और ज़्यादा हो रखी है, क्योंकि जिसके घर में अगर ये लंपी वायरस घुस जाता है वो अपनी कह जेवड़ा टांग के कड़ पे और छोड़ देता है रोडों पे कि भाई जाओ अब मरनी तो है ही। तो उनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है। तो हम ये डिमांड तो हमारी है ही, हमने लिखा भी है कि भाई जो भी इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे छोड़ देते हैं गायों को, कि भाई ऐसा ना हो गाय के साथ, और आगे कुछ बढ़ाए, राजनीति ना हो इस चीज़ के ऊपर कि भाई राजनीति से ऊपर उठ के काम किया जाए। हाँ, क्या नाम आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम मुकेश मलिक है। पहले तो भाई प्रेम, मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप बहुत अच्छे मुद्दे उठाते हो। तो अभी जो ये देश भर में जो लंपी की बीमारी चल रही है, राजस्थान में कितने गाय, पंजाब में, अभी हरियाणा में, तो वो छोटी ही बीमारी हो जाए उसका ट्रीटमेंट उसी टाइम पे कर देना चाहिए, और नहीं तो नासूर बन जाएगी। आज इसी मुद्दे पर लंपी की बीमारी के ऊपर अपने जो विधायक है सुरेंद्र पवार जी, उनको ज्ञापन देने आए थे। अभी ये शुरुआत हुई है हमारे यहाँ जिले में, तो अभी इन्होंने आश्वासन दिया है कल से इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। नमस्कार।